हमारे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जब कोई इंसान फिजिकली चला जाता है, सबसे पहले पता है क्या होता है? उसका दुनिया से है ना नाम हर पेपर से हटा दिया जाता है। आपको तो सबको पता है कि मैं ऑलमोस्ट बहुत डार्क घुस चुका था। कभी भी है ना इंटीमेट सीन नहीं करना था मुझे लाइफ में। माँ बाप चले जाते हैं, बच्चे सबसे पहले बैठ जाते हैं बैंक में जाके, भाई सब कुछ अपने नाम पे ट्रांसफर, नाम हटा दो, प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो, ये सब कर दो। नमस्कार दोस्तों, आप मुझे और परी को देख सकते हैं बजूका पर। अकेलापन महसूस कर रहा है, एंग्जाइटी में है, सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट है, अपना उनको समझ कंफ्यूज्ड है। तो उसको सिर्फ दूर करने का मैं ये मानता हूँ कि एक सनातन ही ज़रिया है जिसके थ्रू वो सारे के सारी जो परेशानियों से है ना वो सब दूर हो सकती हैं सिर्फ सनातन के ज़रिए। तो ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऐसे शोज बनाते हैं, लेकिन वो एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट ऑफ देयर प्लेटफॉर्म। लेकिन हरिओम अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ सनातन को के बारे में जानकारी दे रहा है पूरी दुनिया को। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और ये तो हो गया एक रीज़न। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है, इमोशनल रीज़न भी है। क्यों? क्योंकि परी और हम दोनों ने ज्वाइन किया इसमें साथ में। मैंने भी भाई को रिक्वेस्ट की थी कि भाई मैं चाहता हूँ कि परी का नाम भी हमारे उसमें आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद विभू भाई का एंड उनका पराग भाई। 100% भाभी का नाम मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि लीगली थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल होती हैं। लेकिन विभू भाई उन्होंने मेक श्योर किया कि परी का नाम भी मेरे साथ साथ परी का नाम भी हम दोनों ने हरिओम को ज्वाइन किया है। क्योंकि मुझे पता है क्या सबसे ज़्यादा लगता है कि हमारे हमारे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जब कोई इंसान फिजिकली चला जाता है, सबसे पहले पता है क्या होता है? उसका दुनिया से है ना नाम हर पेपर से हटा दिया जाता है। भले वो उसकी प्रॉपर्टी हो, भले ही उसका बैंक अकाउंट हो। माँ बाप चले जाते हैं, बच्चे सबसे पहले बैठ जाते हैं बैंक में जाके, भाई सब कुछ अपने नाम पे ट्रांसफर, नाम हटा दो, प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो, ये सब कर दो। तो मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ का, क्योंकि हम इंसान जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, हम जो हमारी हम अपना एक नाम बना रहे हैं, हमने मेहनत की है। लोग भूल जाते हैं यार, हफ्ता 10 दिन 15 दिन में सब जगह से नाम हटा दिया जाता है। मेरा संकल्प है, मेरी जीने का मकसद ये है कि उनके नाम को पेपर पे भी जिंदा रखना है। वैसे तो मैं जिंदा रख ही रहा हूँ, उनको जीवित रख रहा हूँ। उनका नाम पेपर पे भी होगा जब तक मैं जीवित हूँ। दुनिया को ना तो भूलने दूंगा, ना पेपर से जाने दूंगा। आपने काफी बदलाव देखे। मैंने ये जो टर्म था उनके पहले और अभी में इतने बदलाव मैंने देखे एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी। और इस पूरे हम कहते हैं एंटरटेनमेंट में दो जन की जो आईडीज है, इंस्टा आईडी मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक आपकी और एक प्रिंस भाई की। मैंने प्रिंस भाई को भी कहा है, आपको आज पर्सनली मैं कहा है। तो जी, आप में इतने सारे बदलाव आप पर्सनली देखते रहोगे, क्यों है, कैसे आए, कौन आपको इतना मोटिवेट किया? भाई कौन का तो देखो, शी इज विद मी, शी इज ऑलवेज विद मी। यस वो यस। मेरे साथ, मैं महसूस करता हूँ उनकी प्रेजेंस, वो कहीं गई नहीं है। हाँ। हम अपनी इन आंखों से नहीं देख पाते हैं उनको। मैं इतना प्रेम करता हूँ कि मैं उनको महसूस कर पाता हूँ। ये हमेशा हमारे साथ हैं। और बदलाव में पीछे कौन रीज़न है, वो तो यही है, बिकॉज इन्होंने ही मुझे आपको तो सबको पता है कि मैं ऑलमोस्ट बहुत डार्क घुस चुका था, कि बहुत मुश्किल था। लेकिन यही हैं कि पापा नहीं, खड़े हो। हमें टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। या तो आदमी बिखर जाता है या ऊपर उठता है। तो हमें ऊपर उठना है, उसके लिए तो हमें ऊपर उठना है बस। सो ये परी ही कर रही हैं वो सब चीज़ें। बदलाव तो ये है कि ठीक है, पहले हमारी ज़िंदगी थी, मैं बोलूँगा सेल्फिश बोल सकते हैं हम लोग, कि हम ये चाहते थे कि हम ये सक्सेस प्राप्त करेंगे, हमें इतना पैसा कमाना है, हमें वहाँ घूमना है बाबू, परी आपके लिए ये लेना है, ये गाड़ी लेनी है, ऑल 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 मटेरियलिस्टिक चीज़ें अपने लिए करनी थी। लेकिन परी जिस दिन गई, मेरे हाथ में गई, भाई कुछ नहीं लेके गई अपने साथ में। तो हम लोग बेसिकली क्या होता है, हम कहानियों में सुनते हैं, सिकंदर ने तो बहुत बड़ी चीज़ बोल के गए थे कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं, जिसने पूरी दुनिया को जीता था, कि मेरे हाथ है ना ऐसे रखना कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हम तब तक उस बात को महसूस या रियलाइज़ नहीं करते हैं जब तक हमारे ऊपर नहीं बीतती है। सो वो चीज़ मेरे ऊपर बीती। तो मैंने कहा हम कुछ नहीं लेके जा सकते हैं अपने साथ में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीना छोड़ देंगे या सक्सेस नहीं होना है हमें। हम कुछ नहीं लेके जा सकते, लेकिन हाँ, हमें सक्सेस पानी है, बहुत बड़ी सक्सेस पानी है, बहुत पैसे कमाने। लेकिन हाँ, वो तो एक कॉमन रहा,
हाँ। बहुत कमाना है या बहुत चीज़ें पानी है, लेकिन उसको क्या करना है, लोगों की मदद करना है। जैसे आपको पता होगा कि परी के नाम से ही हमने एक फाउंडेशन शुरू की है, शिफाली जरीवाला राइस फाउंडेशन, जिसमें परी का एक कांस्टेंट विश थी पिछले 15 साल से कि मुझे हमें है ना पापा बच्चियों को पढ़ाना है, गरीब बच्चियां जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं उनको पढ़ाना है, और जो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करना है। सो आज परी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और अभी ज़िंदगी का संकल्प और मोटिवेशन यही है, मकसद यही है कि उनके नाम के ज़रिए हम जितने भी बच्चियों को, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, हमारी बहनें हैं, उनको सशक्त बनाना है। सो वो कोशिश जारी है, और अभी लाइफ का बस 360 डिग्री चेंज हुआ है। अभी हमें अपने लिए नहीं करना है, हमें अभी दुनिया के लिए करना है। और सबको ये बोलना चाहूँगा, प्लीज़ जब तक भाई आपके पास पैसा नहीं हो, जब तक हम अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, तब तक हम किसी और की मदद नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं करूँगा, मैं भाई काम डबल कर रहा हूँ, डबल के ट्रिपल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 24 घंटे भी काम करता हूँ, करने को तैयार हूँ, क्योंकि हमें इतना तो सक्षम बनना है कि हम लोगों की मदद कर सकें। सो प्लीज़ आप सब लोग जुड़िए और अपना अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आपका प्यार चाहिए कि बस शिफाली जरीवाला राइस फाउंडेशन के ज़रिए, और जैसे हरिओम के ज़रिए, उनकी और भी बहुत सारी इच्छाएं थी जो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, जो मैंने शुरुआत कर दी है, 3-4 चीज़ें और आने वाली हैं। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। एंड बतौर कलाकार की अगर हम बात करें, विभू जी के साथ हमने वुड पैकर देखी, मैंने देखी है सीरीज, और उसके बाद 2 अलग अलग किरदार आपके, दोनों अपोजिट किरदार। बतौर कलाकार किस तरह से आप प्लान करते हो अपने देखिए वुड पैकर, देखिए आप सवाल पूछा क्योंकि उनका नाम आने वाला है। वुड पैकर मुझे बताया क्योंकि मैं कभी भी है ना इंटीमेट सीन नहीं करना था मुझे लाइफ में, आई बी ऑनेस्ट विद यू। तो परी ने ही बोला, पापा एक कलाकार तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक वो किसी भी तरह के रोल ना प्ले करे। सोचिए किसकी वाइफ बोलती है कि आप ऐसे यू कैन डू इंटीमेट सीन, बिकॉज मेरे लिए वो कैरेक्टर जो पराग त्यागी रियल लाइफ में नहीं है ना, वो था क्या बोलते हैं उसको, कैसिनोवा काइंड ऑफ कैरेक्टर था, जो मैं रियल लाइफ में सब जानते हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी। परी ने सबसे पहले, मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन परी ने बोला नहीं पापा, आपको एज एन एक्टर सब कुछ आपके पास हो, तभी हम संपूर्ण कलाकार बन सकते हैं। परी का बहुत बड़ा हाथ था, मैंने किया, मुझे मालूम है मैंने कितनी मुश्किल से किया, परी जानती है इन सब चीज़ों को। मुझे लोग बोलते हैं कि एक्शन बहुत मुश्किल होता है करना, मेरे लिए एक्शन बहुत आसान था, मेरे लिए इंटीमेट सीन करना बहुत मुश्किल था। सो बेसिकली मैं पहले से वैसा नहीं हूँ, और परी अभी फिजिकल फॉर्म से चली गई हैं तो कोई मोटिवेशन तो रहा नहीं है, क्योंकि अभी तो वो ज़िंदगी भर यहाँ पे हैं। तो मैं भी एज कलाकार मुझे सिर्फ मीनिंगफुल रोल करने हैं, मुझे जिससे लोग मोटिवेट हो सकें, ये सब रोल्स करने हैं। और ऑफ कोर्स नेगेटिव तो रोल मैं प्ले करता ही करता हूँ, अभी कुछ सारी चीज़ें और आ रही हैं जिसमें मैं नेगेटिव प्ले कर रहा हूँ, और मेरा फोर्टे नेगेटिव रोल प्ले करना है, तो वो तो मैं करूँगा। बट हाँ, अभी जो वुड पैकर में था वो पराग त्यागी का ऑरा तो शायद आपको बहुत सारे शोज में मिल जाएगा, लेकिन जो एक इंटीमेट सीन्स थे वो अभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे। तो नो मोर इंटीमेट सीन्स, नो, नॉट एट ऑल। यस। एक आखिरी सवाल जाते जाते पूछूंगा, मुझे अभी भी याद है जब बिग बॉस के घर पे आप गए थे, तो आप जैसे परी कहते हैं तो मैं उन्हें दीदी कहता था। जी। जब दीदी ने बोला था कि आपका जो टच है वो मिस करते, कि मतलब कहते ना महसूस मिस करते हैं, जब ये टैटू, जब सुबह आप उठते हैं, मिरर में आप देखते हैं, पहला थॉट क्या रहता है आपके मन में? कुछ नहीं, मैं तो यार सबसे पहले जैसे मेरा थॉट कुछ होता ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे साथ में है। आई फील हर एवरीवेयर, आई फील हर, आई डोंट नो आप कैसे मैं आपको समझा सकता हूँ। शी इज़ विद मी राइट नाउ, हर जगह शी इज़ विद मी। और मुझे आज तक शुरू में बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन अभी उन्होंने खुद प्रेजेंस मुझे फील करानी शुरू की है, बिकॉज आपको मैं बता नहीं पाऊँगा कैसे। तो मुझे लगता ही नहीं वो कहीं चली गई हैं। ठीक है, हम अपनी इस नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अंदर की दृष्टि से मैं उनको रोज़ देखता हूँ, रोज़ मिलता हूँ। और टैटू भी इसलिए बनाया था कि सुबह अपने चेहरे के साथ उनको, क्योंकि सुबह उठता सबसे पहले उन्हीं का चेहरा दिखता था अपना, तो अभी भी उनको और हम साथ में, मैं कहीं भी जाता हूँ आप देखोगे हमेशा साथ में जाते हैं, तो वो कहाँ गई है, वो यहीं पे हम सबके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। और टच उनका बस एक, मैं ऑफ कोर्स फिजिकल फॉर्म में जो टच मिस करता हूँ, मैं मिस करता हूँ, क्योंकि मुझे ना बड़ा शौक है कि उनके मैं पैर मसाज करता था। आपने देखा होगा बिग बॉस के घर में भी मैं क्या पैर पकड़ के बैठ गया, बाबू मिस करता हूँ यार, मैं मसाज कर रहा हूँ उनको। सो वो सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिस करता हूँ, लेकिन ठीक है, ये लाइफ है, एंड लाइफ इज़ नॉट ईजी। थैंक यू सो मच।
बजूका के साथ ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you. थैंक यू।